नमस्कार दर्शकों, आज आपका फिर स्वागत है आपके कार्यक्रम मिरेकलस टच में। और इस प्रोग्राम में हम मिलते हैं डॉक्टर जतिन चौधरी से। डॉक्टर जतिन से हम जानेंगे इस बार, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी और उन्होंने बताया था कि अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई है किसी भी कारणवश, तो उसको काफ़ी हद तक वापस लाया जा सकता है। किस हद तक वापस ला सकते हैं वो हम जानते हैं डॉक्टर जतिन से। डॉक्टर जतिन, आपका स्वागत है स्टूडियो में। डॉक्टर जतिन, जैसा कि आपने बताया था अभी लास्ट प्रोग्राम में हमारे कि अगर किसी की आंखों की रोशनी चली गई है तो उसको आप वापस ला सकते हैं, तो क्या ट्रीटमेंट है ऐसा कि आंखों की रोशनी वापस आ सकती है? देखिए, आंखों की रोशनी जाने के कई कई रीजंस होते हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, रेटिना में प्रॉब्लम या फिर मैकुलर डिजनरेशन। और अगर कोई हाईली डायबिटिक है, उनकी आई साइट वीक हो जाती है और ना के बराबर ही उनको दिखता है, या जिन लोगों को बहुत सन ग्लासेस बहुत हाई पावर नंबर के लगे हुए हैं, इसमें हम काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। जैसे अगर ऑप्टिक नर्व एट्रोफी अगर मैं लेता हूँ, इसका कोई भी थ्रू आउट मेडिकल साइंस में ट्रीटमेंट नहीं है, बट फिजियोथेरेपी और फिजियोथेरेपी के साथ अगर हम कंबाइन करें एक्वा पंचर को, एक्वा प्रेशर को, ऑस्टियोपैथी को, स्पाइरल थेरेपी को, तो देखा है हमने कि ऑप्टिक नर्व एट्रोफी के जो पेशेंट थे जो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड हो चुके थे, उनमें भी कुछ ना कुछ किसी हद तक विजन आया। एटलीस्ट इतना विजन उनमें, मैं ये नहीं बोलूँगा 100% विजन वापस आ गया, बट इतना विजन ज़रूर आ गया कि वो अपनी डेली लाइफ जो है एक अच्छी लाइफ अब व्यतीत कर रहे हैं। बट जो सपोज करिए जो ब्लाइंडनेस आती है, समटाइम कई बार होता है किसी का एक्सीडेंट हो गया, हमने सुना कि एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, क्या उसको भी वापस ला सकते हैं? देखिए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी पेशेंट है जो बाय बर्थ जो ब्लाइंड नहीं है या जन्म से जिसको नहीं दिखता, उसके अलावा हम चाहे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी हो या एक्सीडेंटल इंजरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, या शुगर की वजह से हुआ हो या ब्रेन हेमरेज की वजह से हुआ हो, आई में कोई भी प्रॉब्लम, इन लोगों का हम विजन बहुत इजीली वापस ला सकते हैं और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। जो रिजल्ट्स हैं वो विद इन से 1 महीने के अंदर अंदर ही मिल जाते हैं। पेशेंट को जो दिखना, अगर कोई टोटली ब्लाइंड है, उसको कुछ ना कुछ परसेंट दिखना पहले 15-20 दिन में ही शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें किसी का रेटिना डैमेज हो गया हो तो भी रिकवर? रेटिना के कई पेशेंट हैं, एक प्रॉब्लम होती है रेटिना पिगमेंटोसिस, इसके कई पेशेंट मेरे क्लिनिक में आ रहे हैं और अभी प्रेजेंटली भी आ रहे हैं, जिनको कई यंग भी हैं, कई अबव 50 भी हैं, जिनको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था, या फिर कुछ डिम लाइट में दिखता था, या फिर कुछ आंखों के आगे स्पॉट्स आते थे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, बट अब वो काफ़ी बेहतर हैं। अगर जैसे आप बताएं कि एक ब्लाइंडनेस आप दूर कर सकते हैं किसी की भी, तो मतलब जो रिकवरेबल हैं, क्या अगर किसी के स्पेक्स लगे हुए, मोटे मोटे स्पेक्स लगे हुए, वो भी दूर किया जा सकता है? जी, इसलिए ये तो हम ब्लाइंडनेस की बात कर रहे थे। स्पेक्स रिमूव करना तो बहुत ज़्यादा, स्पेक्स के तो जो पेशेंट आते हैं उनका हम ट्रीटमेंट क्लिनिक बुला के भी नहीं करते, उनको कुछ पॉइंट्स और एक्सरसाइजेस घर के लिए सिखा देते हैं और उनको हम ये बोलते हैं कि हर 15-20 दिन बाद अपना नंबर जो है वो जाके टेस्ट कराएं, जिसमें उनको इम्प्रूवमेंट मिलता रहता है। इसके लिए आपको क्लिनिक आने के लिए भी कोई हार्डवर्क नहीं करना, सिर्फ आपने घर में अपनी आंखों के लिए मुश्किल से 20 से 25 मिनट निकालने हैं दिन में, तो उससे भी वो 15-20 दिन में, 25 दिन में उनका स्पेक्स रिमूव हो जाता है। तो मतलब ये तो काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा है। मतलब वाकई में जिस तरह से हमारे प्रोग्राम का नाम भी मिरेकलस टच है, तो वाकई में आप के पास ना कुछ चमत्कारियाँ शक्ति हैं, ऐसा दिखता है। ये चमत्कारी शक्ति तो कोई नहीं, ये एक साइंस है जिसको हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं। इसमें काफ़ी रिसर्च चल रही है कोरिया, इटली, चाइना में। बस हम उन लोगों के कांटेक्ट में रहते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स, और एक साथ हम लोग सब रिसर्च कर रहे हैं अभी भी। तो वो रिसर्च का ही नतीजा है, इतनी पढ़ाई का नतीजा है कि हर चीज़ का हम इलाज निकाल पा रहे हैं। एक चीज़ और आंखों के बारे में पढ़ा है कि मैक्युलर डिजनरेशन। मैकुलर डिजनरेशन एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आँख में एक पार्ट होता है जिसको हम मैक्यूला बोलते हैं। ये बेसिकली वहाँ पे ऑक्सीजन, मैक्यूला तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, जिस वजह से मैक्यूला डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और इसका भी अभी तक मेडिकल साइंस में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। इसके भी कई पेशेंट आ रहे हैं, इसमें टाइम ज़रूर ज़्यादा लगता है। जो पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, जब वो आए थे टोटली उनको बिल्कुल विजन नहीं था, कुछ भी नहीं देख पाते थे, किसी के सहारे से आते थे। अभी जो है उनको काफ़ी टाइम हो गया ट्रीटमेंट को, मैक्यूला में स्पेशली इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। 8 या 9 महीने हो गए हैं पेशेंट्स को आते हैं, बट अब वो इंडिपेंडेंटली आते हैं और खुद ड्राइव करके आ पा रहे हैं। जो ट्रीटमेंट करते हैं अपना आई विज़न के लिए, तो इसमें जो आपने बताया कि 15 से 20 दिन में रिजल्ट आ सकते हैं, तो इसमें कितने आपके पास एक कोई डाटा है कि कितने लोगों का आपने ट्रीटमेंट किया और कितने लोगों को सक्सेस मिली है? इसमें कितना परसेंटेज है बेसिकली? परसेंटेज की अगर हम बात करें, अभी तक आए के टोटल जो मेरे पास डाटा है, जो मैंने क्लिनिक में अपने ट्रीट किए हैं, क्लिनिक से बाहर जाके नहीं, कम से कम मैंने 30 पेशेंट्स ठीक किए। आउट ऑफ 30 जो मेरा सक्सेस रेट रहा है आई पेशेंट्स में, 23 पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल विजन आ गया है। 7 वो हैं जो लाइक अभी जिनका नया नया बिल्कुल शुरू है, या फिर
जो उन्होंने ट्रीटमेंट फॉलो ही नहीं किया, जिनका 15 दिन कह सकते हैं अगर विजन बिल्कुल नहीं आया, डिसहार्टन हो गए, उन्होंने या तो ट्रीटमेंट छोड़ दिया या धीरे धीरे आना बंद कर दिया। इसमें आपको पेशेंस, क्योंकि ये ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई भी इलाज नहीं है, तो ऐसी बीमारियों में आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कई बार 10-15 दिन में विजन नहीं आता तो हम 5-7 दिन और एक्स्ट्रा ले लेते हैं, लेकिन आ ज़रूर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे जिन लोगों को शुगर की वजह से ब्लाइंडनेस हो जाती है तो उसका भी ट्रीटमेंट संभव है? देखिए, शुगर एक ऐसी बीमारी है जिससे कई सारे और भी रोग हो जाते हैं, उसमें से ब्लाइंडनेस एक मेजर प्रॉब्लम है जो शुगर पेशेंट्स में देखा जाता है, जिनके नर्व्स वीक हो जाते हैं, आई के ऑप्टिक नर्व जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, और रेटिना पे भी शुगर का इफेक्ट आता है। तो शुगर के कारण भी जो लोग विजन लॉस जिनका हो गया उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है इसमें। अच्छा, तो मतलब शुगर अगर शुगर नहीं ठीक हो रही है उसके बावजूद भी उनको बेनिफिट मिल सकता है? नहीं, देखिए, इसमें हमें दोनों चीज़ों का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। एक तो शुगर होती है तो ऑलरेडी पेशेंट्स होते हैं जो इंसुलिन या कोई ना कोई टेबलेट पे होते हैं, इसमें हम कुछ 7 पर्टिकुलर जो पेनक्रियाज की एक्सरसाइज हैं वो ऐड कर देते हैं, जिससे कि पेशेंट का इंसुलिन भी छूट जाता है प्लस मेडिसिन भी, लेकिन उनको थ्रू आउट वो एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ता है। शुगर लेवल जैसे जैसे डाउन होता है, साथ साथ हम आंखों का तो करते ही हैं, जिससे आंखों का विजन भी आता रहता है। तो लाइफ लॉन्ग थ्रू आउट उनको कुछ शुगर के एक्सरसाइजेस हैं जो करते रहना पड़ता है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते तो उनको इंसुलिन या मेडिसिन लेके शुगर अंडर कंट्रोल रखना पड़ता है। तो शुगर का फिजियोथेरेपी में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है? नहीं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। फिजियोथेरेपी मतलब ही होता है कि शारीरिक व्यायाम चिकित्सा, तो इसमें हम किसी भी ऑर्गन, किसी भी लिम्ब का एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो पर्टिकुलर कुछ एब्डोमेन के, पेनक्रियाज के एक्सरसाइज हैं जो करा के हम शुगर लेवल कम कर देते हैं। अच्छा, यानी कि पहले हमें शुगर लेवल कम करना होगा, उसके बाद जो है ना उनको ब्लाइंडनेस में रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि विजन आ जाए। दोनों साथ साथ करना होगा, विजन का भी प्लस शुगर भी साइड बाय साइड हमें कम करनी होगी। तो शुगर के पेशेंट को कितने दिन में मतलब हम उसको ब्लाइंडनेस से दूर मुक्ति मिल सकती है? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, मैक्सिमम 15 से 20 दिन में विजन आना शुरू हो जाता है। इन केस अगर किसी का बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, जिसका 20-30 साल पुराना है, कोई पेशेंट आता है 60 साल का और 30 साल पहले उसका विजन लॉस हुआ था, तो उसमें थोड़ा आप लगा लीजिए हफ्ता और लग जाता है, लेकिन विजन आप 1 महीने में मैक्सिमम क्रॉनिक केसेस में लगा लीजिए कि वापस आना शुरू हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। मेरा नाम मधु रानी कालड़ा है। मेरी एक आँख तो बिल्कुल डेड हो चुकी थी, दूसरी आँख की रोशनी भी जा रही थी। तो जो डेड आँख मेरी हो चुकी थी उसमें रोशनी काफ़ी आ गई है, दूसरी आँख भी मेरी रुक गई है। मुझे जैसे कुछ नहीं दिखाई देता था एक आँख से तो बिल्कुल भी, तो मुझे अब दिखाई देने लगा है। टीवी भी नहीं दिखाई, मतलब पिक्चर नज़र नहीं आती थी, अब मुझे पिक्चर भी दूर से तो थोड़ी नज़र के पास से बिल्कुल क्लियर मुझे नज़र आने लग गया है। मैं अपना किचन का काम भी कर लेती हूँ। तो अभी आपने देखा होगा एक पेशेंट का इंटरव्यू, मिसेस कालरा, इनका जब मैंने स्टार्ट किया था इनका रेटिना डैमेज हो चुका था और टोटली विजन लॉस हो चुका था टोटली। तो जब मैं इनसे मिला, इन्होंने मुझसे पूछा कि इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो मैंने हाँ इनको बोला कि मेरे पास है इसका ट्रीटमेंट, और इन्होंने मेरा फर्स्ट 1 मंथ फॉलो किया। इनका काफ़ी विजन, ये टीवी नहीं देख पाती थी, टीवी के नीचे जो न्यूज़ में लाइंस स्क्रॉल चलते हैं जी, कुछ भी इनको दिखता नहीं था। तो एक दिन अचानक इन्होंने बताया कि मुझे इतना फ़र्क है कि मैं आज टीवी पे मैंने सीरियल देखा और मुझे सीरियल में जो एक्टर्स हैं उनकी शक्ल दिखाई दी। फिर इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बोला कि सीरियल के नीचे जो हेडलाइंस वगैरह आते हैं, मैंने न्यूज़ के नीचे, सीरियल्स के नीचे वो सब पढ़ा। धीरे धीरे करके उनका विजन और ज़्यादा इम्प्रूव करता रहा, और आज भी वो इसलिए आते हैं, उनका अराउंड 50-60% ठीक हो गया, पर वो चाह रही हैं कि और ज़्यादा इनका बेहतर हो जाए, पहले से और भी बेहतर हो जाए। दर्शकों, अगर आप लोग किसी भी तरह की ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं और आपको इलाज नहीं हुआ है और डॉक्टरों ने मना कर दिया है, तो एक बार आप ज़रूर डॉक्टर जतिन चौधरी से मिलें। टाइम लेके, अपॉइंटमेंट लेके, जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं उन पे आप उनसे फ़ोन करें, अपॉइंटमेंट लें और मिलें। आप उसके बाद खुद देखेंगे, रिजल्ट महसूस करेंगे कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगले दिन हम किसी नए टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार दर्शकों।